हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाएंगे। वो है क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसके बारे में आइए जानते हैं। ये बहुत ही आज का इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में, जो कि पहले हम कुछ अलग टाइप से इसको बताए थे और आप लोगों को कठिन भी लग रहा हो था, लेकिन आज इस तरह हम बताएंगे कि जिससे आप लोग 5 सेकंड से 10 सेकंड नहीं लगेंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं, आपको हम बताते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संख्या अगर देखा जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। कोई भी संख्या हो, वो मान लीजिए 4 हो, क्या हो 4। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना हो, 4 का क्या हो स्क्वायर रूट निकालना, तो क्या होता है 2। जो ये संख्या मिलती है, ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलता है। ये परफेक्ट संख्या मिलती है। 2 क्या है परफेक्ट संख्या है। लेकिन यही अगर पूछा जाए, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा निकलता है 3। ये जो संख्या, ये जो 3 निकल कर आता है, ये परफेक्ट संख्या निकल कर आती है। तो ये तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालना हो, 3 का स्क्वायर रूट निकालना हो, ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो इसको आप लोग निकालते कैसे हैं। आप लोग एक भी पहले से जानते हैं कि भाग जिससे आप लोग निकालते थे, लेकिन इस तरह आज हम और इसको इजीली कर दे रहे हैं। एक हम आप लोगों को फार्मूला देंगे, अगर उस फार्मूले से आप निकालेंगे तो 5 से 10 सेकंड लगेंगे और निकल कर आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आप लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये इसको निकालते हैं तो देखा जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है, चलिए पहले उसको नोट करिए। ये है अंडर रूट में है x प्लस माइनस वाई इक्वल टू, ये रूट में x प्लस माइनस वाई बटे 2 रूट x। ये हमारा क्या है फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस फार्मूलों को आप याद करते हैं तो क्या आपको निकालने में बेहद आसानी मिलेगी और आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि रूट 2 का, अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये कैसे आप लगाएंगे। तो देखा जाए तो हम 2 को जो ये 2 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम 4, अगर 4 माइनस 2 कर दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लेंगे वो क्या, वो कैसा वैल्यू लेंगे, वो ऐसा वैल्यू लेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। वो वैल्यू इस तरह लेंगे जो 2 के आसपास हो, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके आसानी से। तो 2 के आसपास अगर देखा जाए तो 4 एक ऐसा वैल्यू है, 4 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट अगर निकाले तो 2 होता है। अगर हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और 4 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 2 मिलेगा। क्योंकि इस तरह हम करते हैं। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दें तो क्या जो x है, x का अगर जब ये सूत्र लगाया जाता तो अंडर रूट में x आता है, यहाँ पर अंडर रूट में x आता है। तो इसलिए जो x की वैल्यू हम बनाए वो परफेक्ट वैल्यू बनाए, इस तरह की वैल्यू ले जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर उसका सही मान आ सके। तो इस प्रकार की वैल्यू को हम लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 कर देते हैं तो हमारा x बराबर 4 हो जाएगा यहाँ, और y बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो क्या अंडर रूट x है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। तो अंडर रूट में x है तो अंडर रूट में x का मतलब 4 और माइनस y का मतलब 2 बटे 2 अंडर रूट x मतलब 4।
ये हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे, 4 का मान निकालेंगे, ये 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल 2, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2 बराबर, तो 2 का 2 और 2 बचे 10। तो इसका जो वर्गमूल निकल कर आया वो क्या आया, 1.5। इसका वर्गमूल क्या निकल कर आया, 1.5। इस प्रकार आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर समय नहीं लगेगा, यहाँ पर समय वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं वर्गमूल जो निकालने का तरीका भाग जिससे होता हो वो बहुत ही कठिन होता है और उसको आप निकालने में समस्याएं होती हैं। तो आप अगर इससे निकालेंगे तो 10 सेकंड नहीं लगेंगे और वर्गमूल निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर हम कह दें √3 का वर्गमूल, 3 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, 3 के आसपास ऐसी संख्या को लेंगे, ऐसी संख्या को लेंगे कि जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो आसानी से निकाला जा सकता है, जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल सकता है, ऐसी संख्या को लेंगे। तो 3 के आसपास हमारी ऐसी संख्या क्या है, 4 है। 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 4 में से अगर हम 1 हटा देंगे तो हमारी संख्या 3 मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम संख्या को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो अगर 4 का √x, यहाँ x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा। तो √x मतलब 4, माइनस है यहाँ पर तो माइनस का निशान लेंगे, तो यहाँ पर माइनस y की जगह 1/2 √4 ये हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 1 करेंगे 7/2, इसको भाग दे देंगे तो 2 3 6, 1 बचा 2 बचे 10, भाग दे देंगे आप, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो दूनी 4, ये तो क्या करेंगे, 4 से भाग 4 करने में 4, दशमलव बढ़ाएंगे 3 होगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 पंचे 20, ये आपका क्या निकला 1.75। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 3 का वर्गमूल क्या होगा तो आप यहाँ तुरंत निकाल कर रख सकते हैं 1.75 होगा। तो ये कंपटीशन के दृश्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी क्लास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू ये पूछा जाता है, अधिकांश बार पूछा जा चुका है कि √3 का मान क्या होगा, √2 का मान क्या होगा, √5 का मान क्या होगा, √6 का मान क्या होगा, तो आप लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर इस सूत्र की एक सूत्र आपको सिर्फ यही एक सूत्र याद करना है, इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो और भी देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए अगर हम √5 का निकालें √5, तो इसको क्या करेंगे, √5 के आसपास क्या है, हमारी संख्या 4 मिल जा रही है, 4 + 1 कर देंगे, तो 4 + 1 करेंगे तो हमारे 4 1 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर 4 का देखा जाए तो 4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 2 मिलने वाला है। तो इस प्रकार हमारी संख्या एडजस्ट हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, √4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर है तो प्लस का निशान यहाँ पर लगाएंगे, प्लस 1/2 √4 ये हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 प्लस 1/2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 9/4 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 का 90, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना मिला 2.25। ये आपका निकल कर आया, 5 का स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है 2.25। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर देखा जाए, थोड़ा सा देखा जाए, यहीं पर अगर हम कह दें कि हम 8 का वर्गमूल निकालें, 8 का, तो देखिए देखा जाए यहाँ पर अगर 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 का क्या होगा, यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, 8 के आसपास ऐसी संख्या को लेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 8 के आसपास हमारी क्या कौन सी संख्या मिल सकती है, 9 मिल सकता है, जो कोई नज़दीक है। 9 - 1 अगर हम कर दें तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो 9 - 1 कर दें, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
तो हमारा 9 माइनस 1 किए तो 9 का यहाँ पर ये अंडर रूट x है तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो ये 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, माइनस से माइनस लगाएंगे 1/2 गुणित 3, ये हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 में से 1 घटाएंगे 17/6। अब भाग देंगे 6 दूनी 12, दशमलव बढ़ाएंगे 1 बचेगा, 5 बचेगा तो 12 5 17 5 बचेगा, 0 हो जाएगा 50। तो 6 8 48 और 6 त्रिक 18 तो क्या आएगा 2.83 के आसपास आएगा। अगर देखा जाए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो जो संख्या हमें मिली ये 5 है, ये 8 है। अगर हम देखें तो 4 का जो वर्गमूल होता है 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है और 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, यही होता है। और जो हम संख्या निकाले ये 5 है और ये 8 है, यही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इसकी 5 और 8 का जो वर्गमूल 5 और 8 के बीच में जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या आएगा 2 और 3 के बीच वाली संख्या आएगी। तो हम देखें अगर 5 का वर्गमूल निकालें तो 2.25 जो कि 2 और 3 के बीच में है, 8 9 से कम है तो 8 का वर्गमूल निकालें तो 2.83। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए और भी बताते हैं आपको। आज आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हम कर देंगे। चलिए और भी अगर निकाले हम यहाँ पर देखा जाए 24 का निकाले 24 का देखें तो इसको क्या करेंगे 25 माइनस 1 इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर देखें 25 माइनस 1 लिख दिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 1/10, 10 बचे 50 में से 1 घटाएंगे 49/10, ये हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4.9 कितना जाएगा 4.9। तो क्या आई 24, जो कि हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है और उसी से एक संख्या कम है 24 का वर्गमूल क्या मिला हमें 4.9। तो इस प्रकार आप लगाया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, और बहुत ही हम जानते हैं कि सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह। तो आप लोग इस पे वर्क करेंगे, जितना ही वर्क करेंगे उतना ही ये वर्गमूल आपका स्ट्रांग हो जाएगा और इसको आसानी से आपको निकालने आ जाएगा। तो बस इतना ही, अगले दिन आपसे मिलते हैं। थैंक यू।